और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस का नेपाल के एक संदिग्ध होटल में संदिग्ध तरीके से संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। मौत को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं और उधर छात्र नेता सौरभ कुमार सिंह ने भी मौत पर दुख व्यक्त किया है और राज्य की सरकार से पूरे मामले को लेकर के निष्पक्ष जांच की मांग की है। हालांकि अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस मौत के कारणों को तलाशने में जुटी हुई है। डायरेक्टर है रोशन आनंद। दो कोचिंग संस्थान के बीच के जो वर्चस्व की लड़ाई थी, उस लड़ाई में पहले से उनके ऊपर आरोप लगा, हत्या की साजिश हुई और वो पहले से जेल में बंद है। तो आज एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलती है कि उनके छोटे भाई यानी ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के निदेशक रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की हत्या हुई है या उनकी मृत्यु हुई है। दोनों बिंदुओं की जांच निष्पक्षतापूर्वक पटना पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार करे। उनकी सब अचानक से नेपाल में मिलती है। एक होटल के कमरे में अपने दोस्तों के साथ ठहरे थे और अचानक से इस तरह की खबर आई कि ज्ञान बिंदु और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर पटना के चर्चित ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े हुए मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कोचिंग संचालक रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। होटल में उनका शव मिला है। उनकी मौत कैसे हुई है, अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार प्रिंस यादव नेपाल में एक होटल में अपने 6 से 7 साथियों के साथ ठहरे हुए थे और देर रात को उनकी संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। घटना के बाद नेपाल पुलिस ने होटल में मौजूद अन्य लोगों को हिरासत में लेकर के फिलहाल पूछताछ की जा रही है। बताया आपको कि खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े हुए विवाद के बाद दर्ज किए गए एफआईआर में प्रिंस यादव का भी नाम शामिल है। इसके बाद वे अपने साथियों के साथ नेपाल चले गए थे। बताया यह जा रहा है कि एफआईआर के बाद वे लगातार नेपाल में ही रह रहे थे। जानकारी के अनुसार प्रिंस यादव पर 2021 में भी खान सर की कोचिंग पर हमले का आरोप लग चुका है और इसी मामले को लेकर के विवाद लगातार बढ़ रहा। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, चर्चित ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े हुए इस मामले में ये जो अपडेट निकल करके सामने आ रहा है, रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में एक होटल में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाती है, अपडेट्स क्या कुछ फिलहाल? जी बिल्कुल सोनल, ये खबर सामने आई है कि ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। नेपाल के एक होटल में उनका शव मिला है, जिसके बाद से हड़कंप मची हुई है। कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बताते चले आपको कि 2 जून को कोचिंग विवाद मामले में वो नामजद आरोपी थे। पुलिस ने टीम गठित भी की थी उनको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन वो फरार चल रहे थे। बताया जा रहा है कि वो अपने 5-6 दोस्तों के साथ नेपाल के एक होटल में रह रहे थे और अचानक से उनकी मौत की खबर सामने आई है। बता दें आपको कि पुलिस ने रोशन आनंद को गिरफ्तार किया था। 2 जून को कोचिंग विवाद हुआ था और उसके बाद 3 जून को रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद प्रिंस यादव को ढूंढा जा रहा था, लेकिन प्रिंस यादव फरार चल रहे थे। और आज खबर जो सामने आई है वो यह कि नेपाल में अपने 5-6 दोस्तों के साथ प्रिंस यादव रह रहे थे, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई है। नेपाल पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है, हर पहलू से जांच चल रही है। अब दोषी कौन है इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ रही है, क्योंकि ये मामला नेपाल का है। तो नेपाल पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है प्रिंस यादव के मौत मामले को लेकर और 5 लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर वो प्रिंस यादव के साथ कब से रह रहे थे, क्यों रह रहे थे, आखिर कौन है वो लोग और किस भूमिका में वो प्रिंस यादव के साथ रह रहे थे। तो लगातार पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है इससे पूरे मामले को लेकर। तो वही बिहार पुलिस भी लगातार संपर्क साध रही है नेपाल पुलिस से और ये जानकारी लगातार ये लिया जा रहा है कि आखिर कैसे उनकी मौत हुई है। सोनल, और इस बीच अगर ये अपडेट हम आपसे लेना एक और चाहेंगे पूजा, देखिए 2021 में भी प्रिंस यादव पर आरोप लगा था कि खान सर के ऊपर हमला किया गया था या फिर कोचिंग के ऊपर हमला किया गया था। हालांकि जब से ये बात सामने आई है कि एफआईआर दर्ज किया गया है, तब से प्रिंस यादव लगातार नेपाल में ही रह रहे थे और 2021 से भी इस मामले को जोड़ करके देखा जा रहा है।
जी बिल्कुल सोनल, 2021 में भी फैजल खान यानी खान सर की ओर से एफआईआर दर्ज कराया गया था, जिसमें नामजद आरोपी थे प्रिंस यादव। और एक बार फिर कोचिंग विवाद मामले में 2 जून को जो घटना घटित हुई थी, उसके बाद भी खान सर के मैनेजर ने कदमकुआं थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसमें नामजद आरोपी थे प्रिंस यादव, जिसके बाद से वो फरार चल रहे थे। तो लगातार प्रिंस यादव को ढूंढा जा रहा था। प्रिंस यादव अपने बड़े भाई रोशन आनंद के साथ पटना में ही रहते थे, दोनों एक साथ में ही रहते थे। लेकिन 2 जून को जिस तरीके से कोचिंग विवाद सामने आई, खान सर रोशन आनंद के बीच की जो विवाद हुई, उसके बाद 3 जून को रोशन आनंद के साथ साथ 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन प्रिंस यादव फरार चल रहे थे। प्रिंस यादव उसी समय से फरार चल रहे थे और आज अचानक ये खबर सामने आती है कि नेपाल के एक होटल में अपने 5 से 6 दोस्तों के साथ ठहरे हुए थे और उनकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाती है। देखिए जिस तरीके से उनकी मौत हुई है, कई बड़े सवाल भी खड़े कर रहे हैं, क्योंकि घटना ताजा इसी महीने का है। 2 जून को ये घटना घटित हुई है और आज अचानक प्रिंस यादव की मौत हुई है, तो सवाल उठना लाजमी है सोनल। लेकिन जांच चल रही है, लगातार फॉरेंसिक टीम जो है वो नेपाल होटल पहुंच रही है, लगातार जांच चल रही है तो फिर पता चल पाएगा पूजा की आखिर ये क्या कुछ वजह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।